हेलो नमस्कार जय हिंद। हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष था जारी। तो अब तक आपने जो संघर्ष किया है उसकी परीक्षा होने का समय आ गया है। और आपके फिजिकल की डेट दिनांक 22 से आ गई है। 22 से 28 तक आपकी फिजिकल की डेट होगी। और 22 से 28 तक आपका आपने अब तक आपने फिजिकल के लिए जो भी मेहनत किया है उसका परिणाम उस दिन निर्धारित किया जाएगा कि आपने कितना मेहनत किया है। ये 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी के लिए इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के लिए फिजिकल की डेट जारी कर दी गई है, जो कि 22 से लेकर 28 तक जनपद लखनऊ में सबका फिजिकल आयोजित किया जाएगा। परीक्षा केंद्र कहाँ होगा? 35वीं वाहिनी पीएससी महानगर जनपद लखनऊ, यहाँ पर सभी का फिजिकल होगा। अलग अलग डेट में सबका फिजिकल होगा। तो फिजिकल के लिए हम आपको स्टैंडर्ड फिजिकल के लिए बता दे रहे हैं कब होगा। देखिए दो चीज़ें हैं, एक है पीएसटी, एक है पीएसटी। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण। इसमें आपका हाइट मेजर की जाएगी, आपका चेस्ट मेजर किया जाएगा, या अगर फीमेल हैं तो आपका वेट मेजर किया जाएगा, कितने केजी है, तो ये सब आपका मेजर किया जाएगा। इसी को बोलेंगे पीएसटी। इसमें रनिंग नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। रनिंग पीएसटी के बाद एक आएगा स्टेज पीईटी, अभी बताएंगे, उसमें रनिंग आएगा। तो रनिंग को छोड़कर सब कुछ इसमें आ जाएगा। ये कब होगा? 22 से लेकर के 28 तक होगा। अलग अलग तिथि में अलग अलग बच्चों का होगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए, महिला के लिए आप देख सकते हैं 466 अभ्यर्थियों की संख्या 466। और ये जो है कि ये दिनांक 22 तारीख को ही प्रथम पाली में, यानी कि सुबह वाली पाली में सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रथम पाली में महिला अभ्यर्थियों की यानी कि फीमेल्स की पीएसटी होगी। और एक चीज आगे चलकर मैं बता दूं, आगे आएगा अभी, कि पीईटी यानी कि रनिंग भी उसी दिन हो जाएगी, महिला की उसी दिन रनिंग भी हो जाएगी। बाकी द्वितीय पाली में जो है 11 बजे से 1:30 बजे वाला, ये पुरुष अभ्यर्थी का है द्वितीय पाली में। तो 22 को द्वितीय पाली से पुरुष अभ्यर्थी का है, उसके बाद सब पुरुष अभ्यर्थी का है। 23 को भी प्रथम पाली में द्वितीय पाली में, 24 को प्रथम पाली द्वितीय पाली, 25 को प्रथम पाली द्वितीय पाली, इस प्रकार से 26 को प्रथम पाली द्वितीय पाली पुरुष अभ्यर्थियों का है। ठीक है। उसके बाद 27 को नहीं है, 28 को है। 28 को उनका होगा फिजिकल, पीएसटी और पीईटी उनका होगा जिन्होंने किसी कारणवश ये यहाँ पर छोड़ दिया है, नहीं कर पाए, उसके बारे में अभी समझाएंगे। उनका मेल और फीमेल दोनों का 28 को होगा। यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि शारीरिक मानक परीक्षा पीएसटी में अर्ह उत्तीर्ण पाई गई महिला अभ्यर्थियों की शारीरिक प्रवीणता या दक्षता परीक्षा, यानी कि यही है पीईटी, यही है पीईटी। तो पीईटी 22 तारीख को ही आयोजित की जाएगी, यानी कि महिला अभ्यर्थियों का पीएसटी और पीईटी एक ही दिन होगा। पुरुष अभ्यर्थियों का अलग अलग दिन होगा, लेकिन महिलाओं का उसी दिन हो जाएगा। तथा शारीरिक मानक परीक्षा पीएसटी में आरोप पाया गया पुरुष अभ्यर्थियों की शारीरिक प्रवीणता परीक्षा अगले दिवस में होगी। अगले दिवस में पुरुष का यानी कि मेल का अगले दिन से में रनिंग होगा, लेकिन महिलाओं का उसी दिन 22 को ही रनिंग हो जाएगी। देखिए शारीरिक प्रवीणता परीक्षा या दक्षता परीक्षा इस यही है पीईटी, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। तो पीईटी जो है यानी कि रनिंग, इसको हम बोले रनिंग यानी कि दौड़, यही है दौड़, तो रनिंग या दौड़ है, तो इसी को पीईटी बोल रहे हैं, शारीरिक प्रवीणता परीक्षा, दक्षता परीक्षा। 22 तारीख को रनिंग जो है सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक किनकी होगी? महिला अभ्यर्थियों की होगी, जो उसी दिन यानी कि 22/2/2026 की प्रथम पाली में आयोजित शारीरिक मानक परीक्षा पीएसटी में पास हो गई हो, उनकी परीक्षा 22 तारीख को ही होगी। 23 तारीख को सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक किनकी होगी? ऐसे पुरुष अभ्यर्थी यानी कि ऐसे मेल जिन्होंने 22 तारीख को शाम वाली पाली में यानी द्वितीय पाली में, 22 तारीख को द्वितीय पाली में जिन्होंने पीएसटी पास कर लिया हो, उनकी होगी। 24 को रनिंग किसकी होगी? 5:30 बजे से 24 तारीख को रनिंग उनकी होगी जिन्होंने 23 तारीख को, जो पुरुष अभ्यर्थी 23 तारीख को पीएसटी पास कर लिए हैं, उनकी 24 को रनिंग होगी। 25 को रनिंग किसकी होगी? जिन्होंने 24 तारीख को पीएसटी पास किया है। 26 को रनिंग किसकी होगी? जिन्होंने 25 को पीएसटी पास किया है। 27 को रनिंग किसकी होगी? जिन्होंने 26 को पीएसटी पास कर लिया है। यानी कि पीएसटी का मतलब ऊंचाई, सीना इत्यादि नापा जाएगा, यानी कि दौड़ को छोड़कर बाकी जो है। तो वो जिस दिन होगा उसके अगले दिन रनिंग होगी पुरुष के लिए, महिला के लिए उसी दिन हो जाएगी 22 तारीख को ही। अब इन चीज़ों में किसी कारणवश अगर आपने प्रतिभाग नहीं कर पाया है
आप अपने समय से नहीं जा पाए हैं, चाहे आपका 2 परीक्षाएं एक साथ आ गई हो अथवा आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, तो कोई भी कारण हो, तो वो प्रूफ लेकर के और जा करके सेंटर पर जमा करेंगे और लिखित में आवेदन देंगे, तो वहाँ पर आपको रिजर्व डेट दिया जाएगा। रिजर्व डेट 28 तारीख को दिया जाएगा और 28 तारीख को आपका, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, उस दिन आपका करा लिया जाएगा फिजिकल। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ा है, वहाँ उस लिंक पर क्लिक करके यूपीट्रिपल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, अथवा खुद भी सर्च कर सकते हैं यूपीट्रिपल और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो ऐसा दिखाएगा। जब ऐसा दिखाएगा तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इस लिंक पर क्लिक करेंगे और जो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऐसा खुल जाएगा। और जब ऐसा खुलेगा तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें फिल करेंगे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ खुलेंगे, इसमें डेट, मंथ और ईयर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करेंगे, यहाँ जेंडर मेल है या फीमेल है क्या है, जेंडर फिल करेंगे और उसके बाद ये वाला कैप्चा यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपका एडमिट कार्ड खुल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं एडमिट कार्ड। सेंटर पर आपको क्या लेकर जाना है, तो आपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उस एडमिट कार्ड को लेकर के जाना है। आपको एक ओरिजिनल आईडी लेकर जाना है, जैसे आधार कार्ड हो गया तो आधार कार्ड लेकर जाना है ओरिजिनल रूप में भी, और इसके एक फोटो कापी भी लेकर चले जाएंगे और 2 फोटो लेकर जाना है, 2 फोटो लेकर जाना है। इतनी चीज़ें आपको सेंटर पर लेकर के जानी है, इसके अतिरिक्त आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। इसके अतिरिक्त जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड इस प्रकार से कुछ दिखेगा, जहाँ यहाँ पर रोल नंबर लिखा होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, यहाँ पर जेंडर लिखा होगा और इत्यादि चीज़ें आपको नाम और पिता का नाम इत्यादि चीज़ लिखा होगा। यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर आते हैं मेन चीज़ पर, डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा लखनऊ, क्योंकि लखनऊ में सबका लखनऊ लिखा होगा। सेंटर नेम 35th वाहिनी PSC महानगर लखनऊ लिखा होगा, वहीं पर जाना है आपको। और महानगर लखनऊ एंट्री गेट नंबर 4, गेट नंबर 4 से ही सबको जाना है, तो गेट नंबर 4 पर से जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको लिखा होगा, जिस डेट पर एग्जामिनेशन यहाँ पर लिखा होगा उसी डेट पर आपकी PST होगी, उसी डेट पर आपका PST होगा, यानी कि हाइट मेजर की जाएगी, चेस्ट मेजर किया जाएगा, रनिंग को छोड़कर सब कुछ होगा, उसी डेट पर PST होगा और अगले दिन PET होगा। यहाँ पर जो भी आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा उस दिन PST होगा, उस दिन आपको रिपोर्ट करना, वहाँ पहुँचना है और अगले दिन PET यानी कि रनिंग होगा। शिफ्ट आपको लिखा होगा, यहाँ पर शिफ्ट 2 लिखा है तो इनको शिफ्ट 2 में जाना है, आपके जो भी लिखा होगा। रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा, यहाँ पर एंट्री क्लोज टाइम लिखा होगा, तो समय से आप पहुँच जाएंगे। उसके बाद इसको नीचे करेंगे तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा होगा था, अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। शारीरिक मानक परीक्षा में, शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में प्रतिभाग करने के साथ में अवश्य लाएं, क्या क्या लाएं, तो हमने बताया क्या क्या लाएं। एडमिट कार्ड लेकर जाएं, ओरिजिनल ID कार्ड लेकर जाएं, फोटो स्टेट ले लें उसका और 2 फोटो लेकर जाएं। शारीरिक दक्षता परीक्षा PET यानी कि ये रनिंग है, PET का मतलब रनिंग, दौड़ कब होगी, आपका PST जिस दिन होगा उसके अगले दिन दौड़ होगी। अगर 22 को PST है तो 22 को PST सुबह में है तो सुबह में 22 को PST महिला का है तो महिला का 22 को ही रनिंग भी होगी, महिला का उसी दिन हो जाएगा दोनों। उसके बाद 23 को किसका PST है, 23 को रनिंग किसके, दौड़ किसकी होगी, जिन पुरुष अभ्यर्थियों ने 22 को सेकंड पाली में PST दिया होगा उनका दौड़ 23 को होगा। उसी प्रकार से 24 का किसका दौड़ होगा, जिन अभ्यर्थियों ने 23 को प्रथम पाली में एवं द्वितीय पाली में, किसी भी पाली में 23 को दिया होगा तो 24 तारीख को उनका दौड़ होगा पुरुष अभ्यर्थियों का। 25 को किसका दौड़ होगा, जिन्होंने 24 को प्रथम अथवा द्वितीय पाली में PST दिया होगा। 26 को किसका दौड़ होगा, जिन्होंने 25 तारीख को प्रथम अथवा द्वितीय पाली में PST दिया होगा पुरुष अभ्यर्थी, उनको 26 तारीख को दौड़ होगा। 27 तारीख को किसका दौड़ होगा, जिन्होंने 26 तारीख को प्रथम पाली अथवा द्वितीय पाली में PST दिया होगा उनका 27 तारीख को दौड़ होगा, इस प्रकार से। और 28 तारीख को किसका दौड़ होगा, 28 तारीख को क्या है, रिजर्व है, 28 तारीख को आरक्षित तिथि है 28 तारीख को, तो 28 तारीख को उनका जो दौड़ होगा जो अपने समय पर नहीं दे पाए हैं। अगर अपने समय पर आप नहीं दे पाए हैं, फिर पहुंच नहीं पाए हैं समय पर, किसी कारणवश आपकी तबीयत खराब हो गई अथवा 2 एग्जाम आपका लग गया अथवा कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर समय पर नहीं पहुंच पाए हैं तो क्या करेंगे आप, किसी भी दिन जा करके 24 को, 23 को, 22 को, 26 को, 27 को जा करके किसी दिन जा करके वहाँ पर रिपोर्ट कर दीजिएगा। लेकिन 27 को 1:30 बजे से पहले पहुँच जाइएगा, 1:30 बजे के बाद जाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए 27 को 1:30 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाइएगा। इससे पहले 26 को भी जा सकते हैं, 25 को भी किसी दिन जा सकते हैं और जाकर वहाँ रिपोर्ट कर देंगे कि मैं इस कारण से नहीं आ पाया हूँ। वहाँ पर अपना प्रूफ दिखाएंगे,
वैलिड प्रूफ दिखाएंगे वहां पर, तो वो लोग आपको आरक्षित तिथि में यानी कि 28 तारीख को वो लोग आपको डेट निर्धारित कर देंगे, आपको डेट जारी कर देंगे और 28 तारीख को आप जाएंगे वहां पर रनिंग अपना देंगे या पीएसटी और रनिंग जो देंगे, चाहे आप महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो, दोनों को आरक्षित तिथि 28 को है। का गेट नंबर 4 से ही जाना है, गेट नंबर 4 से ही जाना है वहां पर परीक्षा केंद्र में, अन्य गेट्स पे नहीं जाएंगे और अपने समय पर और अपने निर्धारित समय पर जाएंगे वहां पर, ठीक है। अगर किसी कारणवश आप नहीं जा पाए हैं तो मैंने बता दिया कि 27 तारीख को 1:30 बजे से पहले तक कभी भी जाकर रिपोर्ट कर लीजिएगा, 28 को आपका डेट मिल जाएगा और आप जाकर वहाँ के 28 तारीख को आप अपना दे लेंगे। 1:30 बजे तक नहीं, सॉरी 1 बजे तक, 1 बजे तक 27 तारीख को 1 बजे तक, 27 तारीख को 1 बजे तक आयोग कार्यालय में यानी कि वहाँ पर सेंटर पर जाकर के रिपोर्ट कर दीजिएगा। 1:30 बजे नहीं 1 बजे तक रिपोर्ट कर दीजिएगा, वरना 1 बजे के बाद जाएंगे तो माने नहीं होगा। तो इसलिए इससे पहले 27 से पहले भी जा सकते हैं, ऐसी बात है। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर आप जाएंगे जब आपकी रनिंग इत्यादि होगी तो एक शपथ पत्र वहाँ पर भरवाएंगे, वो खुद ही भरवाएंगे, वहाँ पर सिग्नेचर कराएंगे कि आप किसी बड़ी गंभीर बीमारी से तो पीड़ित नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको ऐसी बीमारी है कि आप दौड़ने जाएं तो आपको कोई हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी हो जाए, ऐसा भगवान ना करे ऐसा किसी बच्चे को हो। लेकिन ऐसे अगर किसी को है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार है, इस बात का वो शपथ पत्र लेंगे। अभ्यर्थी को किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी, आप बैग में अपने पास जो लेकर जाना चाहे जा सकते हो, आप बैग जमा करा दिया जाएगा तो बैग में जमा कर सकते हैं, उसकी कोई समस्या है नहीं। आप ये 7वां नंबर कह रहा है कि अपने अर्हता को पढ़ लें, आप इसके लिए निर्धारित अर्हता रखते हैं तभी जाएं, अथवा 8वां नंबर कह रहा है कि 8वां नंबर कह रहा है कि आपका बायोमेट्रिक कराया जाएगा, वहां पर बायोमेट्रिक कराया जाएगा, आयरिश टेस्ट कर आयरिक मेट्रिक कराया जाएगा, यानी कि आंखों पर लगा करके इसे चेक करते हैं ना, और बायोमेट्रिक अंगूठा थंब लगा के इत्यादि चीज़ें, ताकि आप जो बच्चा एग्जाम में बैठा था वहीं बच्चा फिजिकल में आया है ना, कहीं उसकी जगह दूसरा तो नहीं आ गया है, अगर ऐसा पकड़े जाते हैं कोई तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, तो इसलिए ऐसा लोग आप लोग नहीं करेंगे, जिनका है वहीं लोग जाएंगे। 9 नंबर कह रहा है कि आप जो है कि अपना फ्रेश व्रेश हो करके और समय से आप अब रनिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। अगले दिन मतलब जब है आपका एडमिट कार्ड पर, जिस दिन एडमिट कार्ड पर जो डेट लिखा होगा वो पीएसटी का लिखा होगा, उसके अगले दिन रनिंग होगा, तो अपने सही समय से शौच करके वो अपने समय से तैयार हो जाएंगे, हल्का हल्का भोजन कर लेंगे, भारी भोजन नहीं करेंगे, हल्का छोटा थोड़ा सा भोजन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ नहीं दिया जाएगा, बाकी अपने बैग भर के लेके जा सकते हैं, वहाँ पर खा सकते हैं। 10 नंबर बताया है कि क्या क्या होगा वहाँ पर, क्या क्या होगा वो 10 नंबर बता रहा है। तो क्या क्या होगा, 2 चीज़ें होगी, एक पीईटी होगा और एक पीएसटी होगा। 10 नंबर बता रहा है क्या क्या होगा, तो 2 चीज़ें होगी, एक पीटी होगा, पीएसटी होगा पहले, और दूसरा होगा पीईटी, दूसरा होगा पीईटी। पीईटी क्या होगा, ये दौड़ है, दौड़ को ही पीईटी बोलेंगे, फिजिकल एफिशिएंटनेस, जो कि पहले पीएसटी होगा और उसके अगले दिन पीटी होगा पुरुष के लिए, और महिला के लिए तो 22 को दोनों हो जाएगा। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर उनकी ऊंचाई होनी चाहिए, जनजाति अनुसूचित जनजाति से है तो 160 सेंटीमीटर से काम चल जाएगा। अन्य अभ्यर्थियों के लिए अगर वक्ष यानी कि चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए चेस्ट, और 5 सेंटीमीटर फुलाव होगा इसमें, प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव, उसके बाद ये 84 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, और इसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव होगा तो ये 82 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये होना चाहिए। यानी कि सभी अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर फुलाव तो चाहिए ही, यानी कि 5 सेंटीमीटर सीना में फुलाव होना चाहिए। ये है पीएसटी, किसके लिए, पुरुषों के लिए पीएसटी है। महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या पीएसटी है, 152 सेंटीमीटर की ऊंचाई होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के महिला के लिए 147 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काम चल जाएगा, और सभी वर्गों के महिलाओं के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए। 40 किलोग्राम से अधिक है तो ठीक है, कम है तो बाहर कर देंगे। अब ये था पीएसटी। और पीईटी क्या होगा, पीटी दौड़ 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी 27 मिनट में, किसके लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी 16 मिनट में, किसके लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए। ये रनिंग है, पीईटी है। तो जो आपके एडमिट कार्ड पर डेट लिखा है उसी डेट पर पहुंच जाएंगे, उसी टाइम पर पहुंच जाएंगे, उस दिन पीएसटी होगा और अगले दिन पीईटी होगा। पीएसटी अगर पास कर लेंगे तो होगा। बस अब तक आपने जो भी प्रैक्टिस किया होगा उसका वहां पर यूज होगा, और हम उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आप सभी का
सफलतापूर्वक पीएसटी और पीटी दोनों कंप्लीट हो जाए, यानी कि फिजिकल आपका सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप फाइनल मेरिट में आए और फाइनल मेरिट में आकर के हम मुझे मिठाई भी खिलाएं, इस बात की उम्मीद करता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। द्रोण जीएस रिसर्च सेंटर के साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।